दोस्तों, जून का महीना शुरू हो गया है और अगर आप एक टेरेस गार्डनर हैं तो यह सबसे बेहतरीन समय है सब्जियां उगाने का। लेकिन एक गलती मत करना, गलत मौसम में गलत सब्जी लगाने से समय और मेहनत दोनों ही खराब हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जून जुलाई में उगाई जाने वाली बेहतरीन सब्जियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने टेरेस गार्डन, ग्रो बैग, गमले और किचन गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्तों, जून का महीना शुरू हो गया है और अगर आप अभी ये सब्जियां लगाते हैं तो बारिश के मौसम में भरपूर सब्जियां तोड़ पाएंगे। आज हम आपको जून जुलाई में उगाई जाने वाली 10 सबसे अच्छी सब्जियों के बारे में बताएंगे। हालांकि जून के महीने में गर्मी होती है, लेकिन यही वो समय होता है जब आप बारिश के समय में हार्वेस्ट करने वाली सब्जियों के बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सब्जियाँ। तो जो सब्जी का बीज हम सबसे पहले नंबर पे लगाए जा रहे हैं वो उसका नाम है भिंडी। भिंडी लगभग हर किचन गार्डन में लगाई जाती है। जून जुलाई में बोई गई भिंडी तेज़ी से बढ़ती है और लगातार फल देती है। तो सबसे पहले नंबर पर हम भिंडी के बीज को जर्मिनेट करने के लिए लगा देंगे। हमने लिए हैं ये 10 बीज, क्योंकि कुछ बीज जर्मिनेट होते हैं, कुछ होते नहीं हैं, तो इसीलिए हमें एक्स्ट्रा बीज रखने हैं। तो हमने 10 बीज लिए हैं और ये ग्रो बैग में 3 बीज और एक ग्रो बैग में हम 4 बीज रख देंगे। बीज हमको थोड़ा सा हल्का सा इसमें गड्ढा करना है, ज़्यादा गहरे हमें बीज नहीं लगाने हैं भिंडी के। इनको ऊपर से ही ऐसे ही रख देना है। तो पहले ही हमारी सब्जी जो है वो है भिंडी। दूसरे नंबर पे हम जो सब्जी का बीज लगाने जा रहे हैं वो है तोरई। तोरई भी बारिश के मौसम में शानदार सब्जी होती है। इसकी बेल बहुत ही तेज़ी से फैलती है और लगातार फल देती है। गमले और ग्रो बैग ये दोनों में ही आसानी से उग जाती है। तो दूसरे नंबर पे हमें लगानी है तोरई। तोरई के हमने लिए हैं ये 5 बीज और इनको एक ही ग्रो बैग में हम जर्मिनेट करने के लिए रख रहे हैं। इस तरह से आपको ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है, ऊपर ही लगाना है। ये स्टिक हमने इसीलिए लगा दिए ताकि बाद में हमें समझ में आ सके किस में कौन सा बीज है। ककड़ी की मांग गर्मियों में और बरसात में काफ़ी रहती है। इसे उगाना बेहद आसान है और कम देखभाल में भी इसका अच्छा उत्पादन हो जाता है। तो हम अगली जो सब्जी लगा रहे हैं वो है हमारी ककड़ी। ककड़ी के हमने 10-12 बीज लिए हैं, क्योंकि ये जब हम रिपोर्ट करते दूसरे गमले में लगाते हैं तो कुछ जो बेल होती है वो मर जाती है, इसीलिए हमें इसकी ज़्यादा क्वांटिटी लगानी पड़ेगी। चौथे नंबर पे हम लगाएंगे खरबूजे के बीज। खरबूजा गर्मी और बरसात के शुरुआती मौसम में अच्छी तरह बढ़ता है। बीज लगाने के बाद पौधे को भरपूर धूप दें। धूप आने के बाद परागण सही हो तो फल बनना शुरू हो जाता है। थोड़ी देखभाल में ही घर का ताज़ा और मीठा खरबूजा तैयार हो जाता है। हमने इसके भी लिए हैं 10 से 15 बीज, क्योंकि इसकी भी बेल थोड़ा रिपोर्टिंग करते समय मर जाती है, तो इसके लिए हमने इसके 10 से 15 बीज ले लिए हैं। 5वें नंबर पे हमने लगाया है खीरे के बीज। खीरा गर्मी और बरसात दोनों ही मौसम में शानदार ग्रो करता है। सिर्फ 45 से 60 दिनों में आपको ताज़े खीरे खाने के लिए मिलने लगते हैं। तो हमने खीरे के भी 10-12 ही बीज लिए हैं, क्योंकि ये जो इनकी जो बेल होती है वो जर्मिनेट होने के बाद जो बीज से जर्मिनेट होती है वो बहुत ही पतली होती है और रिपोर्टिंग के समय टूट जाती है, मुरझा जाती है, तो इसलिए हमें इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ली। छठवीं है हमारी लौकी। लौकी जून और जुलाई में लगाने का सबसे अच्छा समय होता है। लौकी की बेल तेज़ी से बढ़ती है और एक पौधे से कई किलो लौकी मिल सकती है। इसे धूप वाली जगह पर लगाएं और नियमित पानी देते रहें, तो ये बहुत अच्छी हमें हार्वेस्टिंग देती है। लौकी के लिए है हमने 6 से 7 बीज। इनको हम थोड़ी दूर पर एक ही ग्रो बैग में लगाएंगे। इनको ज़्यादा खड्डे में नहीं लगाना, ये याद रखें। 7वें नंबर पे जो बीज हमने लिए हैं वो हैं फ्रेंच बीन्स के। ये बहुत ही कम जगह में उत्पादित हो जाती है। फ्रेंच बीन्स तेज़ी से बढ़ने वाली सब्जी है। इसे गमले में, ग्रो बैग में या सीधे ज़मीन पर भी उगा सकते हैं। पौधे को हल्का सा सहारा दें ताकि वह अच्छी तरह बढ़े। लगभग 50 से 60 दिनों में हरी हरी फलियाँ मिलने लगेंगी।
8वें नंबर पे हमने लगाए हैं करेले के बीज। अगर आप कम जगह में ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं तो करेला ज़रूर लगाइए। बारिश का मौसम करेले के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एक बार अगर बेल तैयार हो जाती है तो लगातार फल मिलते रहते हैं। करेले के लिए हैं हमने 6 बीज और इनको एक ही ग्रो बैग में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दिया है। जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे तो हम इनको अलग अलग ग्रो बैग में रिपोर्टिंग कर देंगे। तो अब हमने लिया है करेला, लगा दिया है 8वें नंबर पे। 9वें नंबर पर जो सब्ज़ी हम लगाने वाले हैं वो है वाइट बैगन, यानी कि सफ़ेद बैगन। यह सामान्य बैगन से बिल्कुल अलग दिखती है और इसका जो टेस्ट होता है स्वाद में, खाने में भी ये उनसे ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है। वाइट बैगन एक आकर्षक और कम देखने वाली सब्ज़ी है। इसे अच्छी खाद वाली मिट्टी में लगाना चाहिए और नियमित पानी देना चाहिए। पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उस पर बहुत सुंदर सफ़ेद बैगन आने लगते हैं। इसका उत्पादन गमले में भी कर सकते हैं, इसको ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं और इसको सीधा मिट्टी पर भी लगा सकते हैं। क्या आपने कभी वाइट बैगन उगाया है? कमेंट में ज़रूर बताएं। ये जितने भी बीज जो हमने लगाए थे ये हमने मार्केट से ख़रीदे हुए बीज थे, लेकिन जो वाइट बैगन का बीज लगाया है वो हमारे घर का ही बैगन है। तो जो प्लांट पर जो पौधा होता है बैगन का, उस पौधे पर ही इसको हम पकने देते हैं। पकने के बाद इसमें जो बीज बन जाते हैं उस बीज को ही हम लगाएंगे। तो हमने एक बैगन तोड़ लिया है और उसमें से जितने भी बीज निकले हैं उन सबको एक ही ग्रो बैग में लगा दिया है। ये देखिए, इसमें से बहुत ही कम बीज होते हैं जो हार्वेस्ट हो जाते हैं, जो बिल्कुल अच्छी तरह से पके हुए होते हैं वही जर्मिनेट होंगे। तो हमने ये सारे बीज लगा दिए। अब हमें करना क्या है, इसके ऊपर मिट्टी डालनी होगी। ये सारे बीज हैं, इनको हम बिल्कुल भी प्रेस करके नीचे नहीं लगाएंगे। उससे क्या है, बीज की जो जर्मिनेशन का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हमें एक भुरभुरी मिट्टी, जो मिट्टी का रेशियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा किस तरह की मिट्टी बनानी चाहिए, उस मिट्टी को हमें इनके ऊपर बहुत ही हल्के हाथ से बिछा देना है। इस तरह से सभी के ऊपर हमें एक पॉट हमारा इसमें खाली है, क्योंकि वो है हमारी 10वीं सब्जी और 10वीं सब्जी है हमारी कद्दू की सब्जी। तो जो कद्दू के बीज है वो हमने मिट्टी में ग्रो नहीं किए हैं, उसको हमने ऐसे ही एक आपको वीडियो मिल जाएगी हमारी उसकी कद्दू के बीज की चैनल पे डली हुई है। कद्दू के बीज को हमने गलाकर पानी में 4 से 8 घंटे के लिए गलाकर और टिश्यू पेपर में 3 से 4 दिन के लिए रखकर उसको इस तरह से, मतलब इस प्रक्रिया से जर्मिनेट किया है। उसकी वीडियो हम आपको चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो वो तरीका भी आप देख लीजिए। अगर आपको उस तरह से जर्मिनेट करना है बीज तो उस तरह से भी हो जाएंगे। और ये हमने डायरेक्ट मिट्टी में जर्मिनेशन के लिए बीज लगाए हैं, तो इस तरह से अगर आपको जर्मिनेट करना है तो इस तरह से भी आपको मिल जाएंगी। इस तरह से आप सारे ग्रो बैग के ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। बहुत ही ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है आपको, बिल्कुल हल्की सी कि बीज हमारे मिट्टी के अंदर दब जाएं। और प्रेस नहीं करना है, ना ही बीजों को ज़्यादा अंदर खड्डे में रखना है, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है। ज़्यादा अंदर बीज जाने पर बीज सड़ जाएगा। अब हमें इसके ऊपर धीमे धीमे से पानी डालना है। पानी हमें ऐसे डालना है कि हमारे बीज ग्रो बैग से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ प्रेशर से हम पानी डालेंगे तो हमारे जो बीज हैं वो इधर उधर हो जाएंगे। हो सकता है कई बीज हमारे ग्रो बैग से बाहर निकल जाए, फिर वो जर्मिनेट ही ना हो, कहीं जाके गिर जाएंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। और मिट्टी जब हम ग्रो बैग में भरते हैं तो उसे बहुत अच्छे से पानी देना चाहिए, ताकि मिट्टी नीचे से बहुत ज़्यादा गीली रहे। 2 दिन तक इसमें पानी नहीं डालना है। जब हम बीज लगाते हैं उसके बाद हमें 2 दिन तक पानी नहीं डालना है, ताकि हमारा बीज अच्छे से सेट हो जाए। पानी का प्रेशर बहुत ही कम रखना है, इस तरह धीमे धीमे, ताकि हमारे बीज इधर उधर ना हो। बस हल्की सी ऊपर की मिट्टी, क्योंकि नीचे की मिट्टी हम पहले ही गीली करके भर चुके हैं। भरने के बाद, ग्रो बैग भरने के बाद पहले मिट्टी को गीला करें अच्छे से, उसके बाद बीज डालें उस पर। फिर उसके बाद हमें ये धीरे धीरे से मिट्टी डालने के बाद हल्की हल्की प्रेशर से ये पानी डालना है। इस तरह से सारे बीजों पर पानी डाल देना है
और इसके बाद 2 दिन तक हमें पानी नहीं डालना है। तो इसको बहुत अच्छे से गीला पहले ही कर लेना है आपको, बीज लगाने से पहले ही। तो दोस्तों ये हो गई हैं 10 जून जुलाई में लगाई जाने वाली सबसे बेस्ट सब्जियां। इन 10 सब्जियों में से आपने कौन सी सब्ज़ी पहले से लगा रखी है, कौन सी सब्ज़ी लगाने वाले हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। बारिश का मौसम तभी हो रहा था कि जब हम सब्जियां लगाने वाले थे, बीज लगा रहे थे, और ये देखिए बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, ये हमारे बीजों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत धीमी धीमी बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, प्रेशर से नहीं हो रही है। तो अब हम वीडियो ज़्यादा बना नहीं सकते इसके आगे, तो यहीं पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।